हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो आपके सीरीज स्टार्ट कर रखी है, टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ जूलॉजी, का थर्ड पार्ट है। इससे पहले अपन ने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो उसके अंदर आपके 76 क्वेश्चन अपन ने अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देखना। और ये आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस का लेवल उसके अकॉर्डिंग मिलेगा जैसे एग्जाम में आता है। जैसे एग्जाम में अगर आपके 100 क्वेश्चन है, तो 100 में से आपके 50 टू लेके 60 क्वेश्चन एकदम इजी आते हैं। तो अपन ने वो क्वेश्चन भी डाले, प्लस इसके अलावा फिर आपके 20 से 25 क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं, और बाद में आपके 25 या 20 क्वेश्चन एकदम टफ आते हैं। तो सारी चीजों को अपन ने ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग अपन ये एमसीक्यू सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। इनके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो एकदम सिंपल होंगे, तो उससे ये जज मत करना कि क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम्स के अंदर सारे आते हैं। इजी भी होंगे, हार्ड भी होंगे। सिंपल क्वेश्चन अपन यहाँ पे तो इजी कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में जाके अपन गड़बड़ करके आते हैं सिली मिस्टेक के चक्कर में। तो इसलिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके फिर अपन ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर आपके इजी क्वेश्चंस भी हैं, मॉडरेट भी हैं और हार्ड भी हैं। क्योंकि आपके जो ज्यादा मेजोरिटी होती है क्वेश्चंस की, वो इजी क्वेश्चंस की होती है। और जो कट ऑफ डिसाइड होती है, वो यहाँ से इस वजह से रह पाती है क्योंकि अपन क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन के अंदर ज्यादा मिस्टेक करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, सिली मिस्टेक ज्यादा होती है। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को अपन ध्यान में रख के ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप जाके उनको देखना, और उसके बाद में तीसरा सेशन देखना। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपकी अभी एग्जाम होने वाली है आपके हरियाणा की, यूपी की, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मई में फिर आपकी एमपी की एग्जाम है, और दिसंबर में आरपीएससी की एग्जाम है। तो अभी उसमें काफी लंबा टाइम है, लेकिन जो अभी ये 3 एग्जाम होने वाली है, उनके अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरआरएनए इज सिंथेसाइज्ड। तो जो आपके आरआरएनए का फॉर्मेशन है, वो होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स के अंदर आया हुआ भी है। तो राइट आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर आपके आरआरएनए का सबसे सिंथेसिस होता है, और जो मैक्सिमम अबंडेंस होती है आरएनए में, वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, आरआरएनए की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन दैट मीन्स एमआरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन। अगर आपके एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, देन वी विल कॉल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर आपके अलग अलग टीआरएनए है, एमआरएनए है, आरआरएनए है, कुछ एंजाइम्स है, कुछ आपके फैक्टर्स हैं, सारे शामिल होते हैं। यहाँ पूछ रहा है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि आप में से कौन सी चीजें हैं जो ट्रांसलेशन के अंदर इन्वॉल्व है। देखो, डीएनए का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि डीएनए से डीएनए बना एंड डीएनए से आरएनए बना, दैट मीन्स आपके एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन से बन के आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका गलत हो गया। इसके बाद में आपका आ रहा है एमआरएनए एंड डीएनए। एमआरएनए एंड डीएनए, एमआरएनए की मान सकते हैं, लेकिन डीएनए की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। सी ऑप्शन है आपका एमआरएनए एंड टीआरएनए, ठीक है। आपको एमआरएनए भी चाहिए और टीआरएनए भी चाहिए, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर का क्वेश्चन आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लेकोपेरोन। इंड्यूसर का मतलब होता है कोई चीज जाके आपके सिस्टम में, बैक्टीरिया का जो कल्चर है, ओपेरोन सिस्टम है, उसके अंदर अगर आपने वो चीज डाली, तो वहां पे आपका ओपेरोन सिस्टम रन हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलता है रिप्रेसर, तो रिप्रेसर का मतलब ये हो गया कोई मॉलिक्यूल ऐसा ऐड कर दे जो उस चीज को इनहिबिट कर देता। और इंड्यूसर क्या कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है, उसको ऑन कर रहा है। तो लेकोपेरोन के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो लेकोपेरोन को चालू होने के लिए इंड्यूस करेगी। तो इंड्यूसर का मतलब हो गया किस चीज को चालू करना। तो लेकोपेरोन के अंदर आपके पास अगर मीडियम में लैक्टोज है, तो ही आपका लेकोपेरोन रन करेगा। ध्यान रखना, लेकोपेरोन के अंदर लैक्टोज इंड्यूसर का काम करेगा। सिमिलरली अगर आप ट्रिप्टोफैन ओपेरोन की तरफ जाओगे, तो वहां पे जो आपकी ट्रिप्टोफैन है, वो क्या करेगा, वहां पे रिप्रेसर का काम करेगा। तो लेकोपेरोन के अंदर इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज है। दूसरी चीज, यहाँ पे लेकोपेरोन में 3 जीन आते हैं, जेड, वाई, ए। इनका ध्यान रखो। जेड जो आपके स्ट्रक्चरल जीन है, इसका मतलब है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक, ये क्या करता है, आपके लैक्टोज मोलिक्यूल इसको क्लीव तोड़ेगा, जिसको आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। वाई आता है, इसका मतलब आपके बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज। ठीक है, जो आपके लैक्टोज को आपके सेल के अंदर ट्रांसफर करेगा। फिर आपका लेक ए जीन आता है, इसका है आपके ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये आपके डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है। तो आप ध्यान रखो कि लेकोपेरोन के अंदर जो इंड्यूसर है वो आपका लैक्टोज है। और 3 जो स्ट्रक्चर जीन आपके जेड, वाई, ए हैं, तीनों का ध्यान रखो। जेड का मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई का मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज, और ए का मतलब ट्रांस एसिटाइलेज। सो राइट आंसर 79 का ऑप्शन नंबर सी।
80 नंबर का क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन्स इन द डिफाइंड ऑर्डर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखो आपका एमआरएनए अगर बन के आ रहा है और उस एमआरएनए के अंदर आपके इंट्रॉन और एक्सॉन है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो इंट्रॉन्स है इनकी रिमूविंग होगी, और जो इंट्रॉन्स की रिमूविंग होती है उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो एमआरएनए की जो आपके इंट्रॉन्स का रिमूवल होगा और एक्सॉन्स को आपस में वापस जोड़ना होगा, तो उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके 81, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके डीएनए से आरएनए बनने क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम को से आपको आरएनए पॉलीमरेज। 82 नंबर का क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इज नोन है। आपके जो प्रोटीन है इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल से उसको अगर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ध्यान रखो जेल टू अगर मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वर्ड अपन यूज करते हैं ब्लोटिंग। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी प्रोटीन की बात कर रहा है, तो प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लोटिंग। सिंपल, ध्यान रखो सदर्न ब्लोटिंग की बात हो रही है, देन वी विल टॉक अबाउट डीएनए। नॉर्दर्न की बात हो रही है, देन आरएनए। और अगर वेस्टर्न ब्लोटिंग की बात हो रही है तो मतलब प्रोटीन। तो यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है, तो इसका मतलब हो गया आपकी वेस्टर्न ब्लोटिंग। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फाइंड आउट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लेकोपेरोन। लेकोपेरोन के अंदर जो आपके स्ट्रक्चरल जीन है उसकी आपको सीक्वेंस बतानी है कि कौन सी सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सीक्वेंस ध्यान रखो, होते जेड वाई ए है, तो इसलिए आपको इसी सीक्वेंस में ध्यान रखना है, ना कि जेड ए वाई ऐसे नहीं, सिर्फ जेड वाई और ए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एमआरएनए इज अटैच्ड विथ, तो जब ट्रांसलेशन के अंदर अपन जाएंगे प्रोटीन फॉर्मेशन में, तो आपका एमआरएनए है वो राइबोसोम की सब यूनिट के साथ में अटैच रहेगा। सो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, अभी अपने पहले डिस्कस किया था, द मोस्ट अबंडेंट आरएनए ऑफ सेल इज। सेल के अंदर जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए आपके, वो आपका आरआरएनए। ठीक है, और अगर सोल्यूबल आरएनए की बात करें, वो तो आपका टीआरएनए। टीआरएनए को अडेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं मोस्ट अबंडेंट, तो मोस्ट अबंडेंट होगा आपका आरएनए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 86 आपके, डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ। डीएनए टेम्पलेट किसके लिए काम करेगा, आरएनए के लिए, क्योंकि आपके डीएनए से आरएनए बनेगा, तो आपके डीएनए किसकी तरह टेम्पलेट के लिए काम करेगा, आरएनए के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल आरएनए फॉर्मेशन, आपके आरएनए फॉर्मेशन के लिए एंजाइम चाहिए, वो आपका आरएनए पॉलीमरेज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द डीएनए साइट इट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जो आपके रेगुलर जो सॉरी पॉलीमरेज बाइंड होगा उस जगह क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर किसका नाम हो गया, जहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो रहा है, उसको बोलते हैं आपके प्रमोटर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 89 ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम। देखो डीएनए के अंदर क्या है, जब आपका रेप्लिकेशन चल रहा है तो आपके पास दो स्टैंड है, एक हो गया आपका लीडिंग स्टैंड और एक हो गया आपका लैगिंग स्टैंड। लीडिंग के ऊपर क्या है, डीएनए आपका कंटिन्यूसली बन रहा है, बीच में कोई आपके बीच में टुकड़े नहीं आ रहे, और लैगिंग के अंदर क्या है, टुकड़ों के अंदर डीएनए बन रहा है ऐसे। अगर आपको इन टुकड़ों को वापस आपस में जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे तो आपके लीडिंग पे तो ऐसे बन गया सीधा डीएनए, यहाँ पे आपके टुकड़ों में बन रहा है, तो इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए जो आपको एंजाइम चाहिए वो होता है लाइगेज। ठीक है, तो लाइगेज का काम क्या होता है, तो आपके ओकाजाकी सेगमेंट होते हैं उनको आपस में जोड़ना, और ओकाजाकी सेगमेंट क्या होते हैं, लेकिंग स्टैंड के ऊपर जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, डिसकंटिन्यूस सिंथेसाइज होता है तब, उसको बोलते हैं लाइगेज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सो लाइगेज एंजाइम आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी सेगमेंट ऑन लेगिंग स्टैंड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। रेप्लिकेशन फॉर इट्स, देखो आपका जो डीएनए है, डीएनए जब आपका ओपन होगा तो एक बबल बनेगा बीच में दोनों स्टैंड को हेलिक्स से तोड़ने के बाद में, तो जो स्मॉल ओपनिंग होगी डीएनए हेलिक्स, उसको बोलते हैं आपकी रेप्लिकेशन फॉर्म, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल, तो अभी अपन ने बात की टीआरएनए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डीएनए रेप्लिकेशन इंक्लूड्स, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी, तो डीएनए रेप्लिकेशन में लाइगेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी ये कह रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज प्लस डीएनए लाइगेज दोनों साथ में चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको पॉलीमरेज भी चाहिए और लाइगेज भी चाहिए, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट।
डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स एट, ये तो ध्यान रखो, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में है। IS पेज आपकी, वहां पे आपकी डीएनए रेप्लिकेशन होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डीएनए इज एसिडिक ड्यू टू, जो आपका डीएनए का नेचर एसिडिक है, वो फॉस्फोरिक एसिड की जो आपकी फॉस्फेट है उसकी वजह से होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर बी। 95 आपके एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, तो आपका डीएनए पॉलीमरेज। क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ, जो आपका क्रोमेटिन है उसके अंदर क्या क्या होगा, तो क्रोमेटिन मतलब आपके क्रोमोसोम की कंडेंस्ड फॉर्म, तो उसके अंदर आपका डीएनए भी है, हिस्टोन भी है, नॉन हिस्टोन भी है और आरएनए भी है। सो ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट, क्योंकि आपके क्रोमेटिन के अंदर डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन, ये सब चीजें वहां पे पाई जाएगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेंट्रोमियर लाइज एट द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, अगर आपके क्रोमोसोम में, या वो क्रोमोसोम है और आपका सेंट्रोमियर यहाँ पे है, एक अगर कंडीशन ये होती है कि आपका सेंट्रोमियर यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे है तो इसको बोलते हैं आपके मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा यहाँ पे होता तो बोलते सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, और अगर किनारे पे होता तो टिलोसेंट्रिक। तो यहाँ बोला सेंटर में है तो सेंटर मीन्स मेटासेंट्रिक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 5 ह्यूमन क्रोमोसोम हैव सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो आपके प्राइमरी के नीचे की तरफ जो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको बोलते हैं सेकेंडरी, जिसको बोलते हैं आपके NOR रीजन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। जो आपके क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 एंड 22, ये पांच जो आपके क्रोमोसोम है इसके अंदर आपके सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपके एक्स क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड इन विच ग्रुप, तो आपके जो एक्स क्रोमोसोम है, जो आपके 7 अलग अलग क्रोमोसोम के ग्रुप होते हैं, तो आपका जो एक्स वाला है वो काउंट होता है आपके सी ग्रुप के अंदर। यहाँ पे सी डाला, सॉरी एक सेकंड, 99 एक्स क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड इन विच ग्रुप, जो आपके एक्स तो होता है सी के अंदर और वाई होता है जी के अंदर, दो ध्यान रखो, यहाँ पे जी की जगह सी करना। एक्स क्रोमोसोम किस ग्रुप में होगा, आपके सी ग्रुप के अंदर, और वाई क्रोमोसोम की बात करें तो ये होता है आपके जी ग्रुप के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके, हाउ मेनी बेस पेयर्स पर टर्न इन जेड डीएनए, तो आपके जेड डीएनए के अंदर जो आपके टर्न पाए जाएंगे वो कितने होंगे, तो वो होते हैं आपके 12, ठीक है। ए के अंदर 11, बी के अंदर 10 और जेड के अंदर 12। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, तो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर आपके आर्जिनिन और लाइसिन सबसे ज्यादा पाए जाने वाले अमीनो एसिड होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी, ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी सेगमेंट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, तो वही बात हो गई, आपकी लाइगेज एंजाइम है उसका काम आपके ओकाजाकी सेगमेंट्स को ज्वाइन करना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। टस एंड टस सीक्वेंस इज रिलेटेड टू, तो टस और टर जो दो सीक्वेंस, टस तो प्रोटीन होगी और टर सीक्वेंस है, तो ये आपके काम आती है जब रेप्लिकेशन का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उस टाइम के अंदर आपकी ये दोनों प्रोटीन काम आती है, टस और टर। तो इसलिए जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, रेप्लिकेशन का जो टर्मिनेशन होगा उस टाइम पे चीजें काम आएंगी। सो टस और जो टर का रिलेशन है वो किसके साथ में, आपके रेप्लिकेशन के ट्रांसलेशन, सॉरी टर्मिनेशन के टाइम पे। सो राइट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ट्विंकल प्रोटीन इज वर्क एज ए, ट्विंकल प्रोटीन जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो रेप्लिकेशन होगा उस टाइम पे काम आती है और इसका एक अलग फंक्शन होता है। सो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि जो आपकी ट्विंकल प्रोटीन है वो किसका काम करेगी। जैसे एक तो अपने नॉर्मल रेप्लिकेशन में हेलिकेज काम करता है, लेकिन जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर जो आपकी ट्विंकल प्रोटीन है ये हेलिकेज की तरह काम करती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अबॉर्टिव इनिशिएशन इज कॉमनली सीन इन, अबॉर्टिव इनिशिएशन का मतलब क्या हुआ, कोई चीज थोड़ी सी बनी, ठीक है, वापस ब्रेक डाउन हो गई, थोड़ी सी बनी वापस ब्रेक डाउन हो गई, थोड़ी सी बनी वापस ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है, बार बार बन के वापस टूट रही है, तो उसको बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन। तो ऐसा ही आपके जो डीएनए का स्टैंड है उसके ऊपर पॉलीमरेज आके बाउंड हुआ और अगर फिर आरएनए बनना स्टार्ट हुआ, तो आरएनए क्या थोड़ा सा बनता है फिर टूटता है, बनता है टूटता है, तो ये जब तक चलता है जब आपके 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड का पेयर नहीं बन जाए, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो आपके इनिशिएशन होता है उस कंडीशन के अंदर।
सो अबॉर्टिव इनिशिएशन कॉमनली सीन इन आपके ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के टाइम पे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन होगा तब आपकी अबॉर्टिव इनिशिएशन होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। रट साइट एंड रो प्रोटीन इज रिलेटेड। तो रट साइट और जो रो प्रोटीन ये आपको कॉमनली आपको देखने को मिलेगी आपके जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जो आपका टर्मिनेशन की प्रोसेस होगी, तो वहाँ पे दोनों चीजें काम आती हैं। आपकी जो रट साइट होती है और एक रो प्रोटीन होती है, इन दोनों का होगा आपके रिलेशन है ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके, द स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग इंट्रेंसिक ट्रांसक्रिप्ट टर्मिनेशन। तो आपके जो ट्रांसक्रिप्शन का जो इंट्रेंसिक टर्मिनेशन होगा जो आपके अलग अलग होता है, जैसे एक आपके रो डिपेंडेंट होता है और एक रो इंडिपेंडेंट होता है। तो जो आपकी इस टर्मिनेशन के अंदर जो आपकी लूप है, तो लूप फोर का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, तो वो होती है आपकी जी सीरीज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मल क्वेश्चन आपके, जो रट साइट होती है, रट साइट के अंदर सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है, तो रट साइट के अंदर जो सबसे ज्यादा आपको रेजिड्यू मिलते हैं वो होते हैं आपके सीरीज। तो साइटोसिन आपको रट साइट के अंदर सबसे ज्यादा मिलेगा। ये जो आपके रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन होता है उसके काम आती है रो डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटीन काम आती है रो प्रोटीन, जो आपकी एक एटीपी डिपेंडेंट है, हेलिकेज की तरह काम करती है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, रोट साइट आपके वो सीरीज होगी। विच पॉलीमरेज इज मोर सेंसिटिव टू अल्फा हेमिल्टन। देखो आपके अल्फा हेमिल्टन जो आपकी पॉलीमरेज फर्स्ट, अल्फा हेमिल्टन क्या एक इनहिबिटर है, पॉलीमरेज थर्ड, सेकंड और थर्ड, तीन पॉलीमरेज है। तो अल्फा हेमिल्टन के लिए जो फर्स्ट है वो आपका रेजिस्टेंट है, सेकंड है वो हाईली सेंसिटिव है, और थर्ड पॉलीमरेज है वो आपके मॉडरेट सेंसिटिव है। राइट आंसर क्या होगा आपके, ये पूछ रहा मोर सेंसिटिव, तो मोर सेंसिटिव कौन है, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन आपके, द एनिमल्स विथ बाइलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेज। ये बोल रहा है कि जो आपके लार्वल स्टेज है तब तक आपकी बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन जब आपके एडल्ट में जाएंगे तो वो आती है आपकी रेडियल पेंटामरी सिमेट्री। लार्वा बाइलेटरल, एडल्ट रेडियल। और रेडियल पेंटामर किसके अंदर होती है, जैसे आपके स्टारफिश की स्ट्रक्चर देखते हो तो वो पेंटामर स्ट्रक्चर होती है। तो रेडियल पेंटामर स्ट्रक्चर सिमेट्री की बात करें तो रेटिन से काइनोडर्मेट। तो लार्वा बाइलेटरल एंड एडल्ट रेडियल, तो ये सिम्टम्स किसका आपके काइनोडर्मेटा का। और यहाँ में ये बोलता है कि लार्वा बाइलेटरल और एडल्ट एसिमेट्रिकल तो होता मोलस्क का। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काइनोडर्मेट्स। एनिमल बिलोंग टू फाइलम कोर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो आप जब भी कोर्डेटा के कैरेक्टर्स की बात करते हो तो आप नोटोकोड, नर्वोकोड, जो सेम जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं जहां से अपन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, नोटोकोड, नर्वोकोड और गिल्सलेट, ये तीन चीज आती हैं एज ए कोऑर्डिनेट की। जो बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो ये आपको तीनों पता होनी चाहिए। तो आपके नोटोकोड है, होलो नर्वोकोड होगी और फेरेंजियल गिल्सलेट होगी। सो आपके राइट आंसर क्या होगा आपके ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 113 है, द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा का आपको बताना है तो बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और एंटेरोसिलोमेट है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट। द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन कोर्डेटा थ्रू। कोर्डेटा के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किससे होगा, आपके लंग्स के द्वारा। तो ये थे आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चन देखने हैं तो आप यूट्यूब पे जाना, प्ले लिस्ट के अंदर एनिमल टेक्सोनोमी के, ओनली एनिमल टेक्सोनोमी के 500 एमसीक्यू करवाए हुए हैं, उसको जाके देखना, सारी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। दूसरी चीज, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको 500 प्लस जूलॉजी के एमसीक्यू करवा दिए हैं, उनको देखना। ठीक है, तो होपफुली सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी अपन यहाँ पे कवर किए हैं जो बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, थ्योरी वाला पोर्शन अपन साथ में कंडक्ट करा रहे हैं, तो आपकी थ्योरी में देखो, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए एनिमल टेक्सोनॉमी कंप्लीट है, फिजियोलॉजी चल रही है, फिजियोलॉजी के अंदर आपके एंडोक्राइन
और डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट हो गया। इकोलॉजी ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट है, तो थ्योरी प्लस वन लाइनर चीजें यहाँ पे करवा दी आपकी। सेल बायोलॉजी में भी सेम बात है, थ्योरी भी हो गई प्लस वन लाइनर हो गई। इथोलॉजी के अंदर आपके 3-4 कॉन्सेप्ट तो करवा दिए, लेकिन मैं इथोलॉजी का सोच रहा हूँ कि इथोलॉजी के वन लाइनर चीजें कराएं जहाँ से एग्जाम के अंदर आपकी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, तो उसके 4-5 वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखना, सारी चीजें वहाँ पे अपलोड कर रखी है आपकी। जेनेटिक्स का वन लाइनर डाल दिए, सेल बायोलॉजी का भी। ठीक है, और इसी के साथ में आपके आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 जो 21 का एग्जाम हुआ था, उसके अपन ने यूनिट वाइज क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हैं। उसके अंदर आपके इकोलॉजी के क्वेश्चन करवा दिए हैं, एनिमल टेक्सोनॉमी का करवा दिए हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें आपको यूट्यूब पे जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।